प्रिय मित्रों, मैं अशोक भटनागर लास्ट टर्मिनल न्यूज़ के लिए स्वतंत्र पत्रकार बहुत ही गंभीर विषय पर आज फिर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी दोपहर में खबर आई कि जलवायु एक्टिविस्ट लेह के सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है। सोनम वांगचुक जो कि सोशलिस्ट विचारधाराओं से प्रेरित है, जन सरोकारों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेह से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा भी कर चुके हैं। अभी हाल के दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम लद्दाख में चल रहा है, वहाँ के स्थानीय नौजवान, बेरोजगार और जनमानस आक्रोशित है। छठी अनुसूची को लागू करने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सोनम वांगचुक की इसमें भूमिका अहम थी, जैसा कि सरकार ने कहा है। और अभी 2 दिन पहले जो घटनाक्रम लद्दाख में हुआ, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 60 से अधिक घायल हो गए, बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया गया, इन सब घटनाओं को लेकर सीधे सीधे तौर से वांगचुक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया। ये कोई पहली घटना नहीं है जो देश में हो रही है। आखिर एक लंबे समय से क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ और ख़ास तौर से भाजपा की नीतियों के खिलाफ अलग अलग राज्यों में तरह तरह के आंदोलन होते जा रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे झालावाड़ में जो स्कूल का भवन ढहने से छात्रों की मौत हो गई थी, बच्चों की, उनको सरकार से उचित मुआवजा दिलाने के लिए नरेश मीणा आंदोलनरत था, भूख हड़ताल पर था। आज उसकी भूख हड़ताल टूटी है। इसी तरह से सीमावर्ती जो राज्यों से लगे हुए मुद्दे हैं, वहाँ पे जन आंदोलन बड़ी तेज़ी से उभरते जा रहे हैं। बेरोजगारी रही हो, अराजकता का वातावरण क्यों पनप रहा है, नौजवानों में इतना आक्रोश क्यों है। दिल्ली की सड़कों पे देखा जाए, उत्तर प्रदेश में देखा जाए, अभी हाल में आपने देखा होगा 10-15 दिनों से तो उत्तराखंड भी बहुत गर्म हो चुका है। वहाँ भी नौकरियों को, बेरोजगारी को लेके, पेपर लीक को लेके सड़कों पर नौजवान उतर चुके हैं। लद्दाख में जो ये घटना हुई है, लद्दाख बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। एक तरफ तो चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया, दूसरी तरफ अभी आज ही एक बरेली में घटना हुई शुक्रवार को, जुम्मे के दिन, कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ बलवा हो गया। इस तरह की खबरें देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करती भी हैं और लगता है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन जगह जगह होने शुरू हो गए। हमने नेपाल की घटना देखी है, किस तरह से पूरा का पूरा नेपाल सुलग गया था और सत्ताधीन जो लोग थे उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नौजवान आक्रोशित होता है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण नौजवानों को उनके हक का ना मिलना और पढ़ाई लिखाई के बाद में भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो नौजवान का आंदोलित हो जाना, मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। देश की उन्नति के लिए सबसे बड़ा बाधक अगर कोई कारण है तो उस देश में अराजकता का माहौल हो जाना। एक तरफ एनडीए गठबंधन, राहुल गांधी पूरे देश में वोट चोर, गद्दी छोड़,
नारों के साथ में देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान हो रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर जगह जगह इस तरह के जन आंदोलन होना, अपनी जायज़ मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलित हो जाना, केंद्र सरकार द्वारा सही समय पे जनमानस के हित में निर्णय नहीं हो पाना, इन सब से लगता है कि देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो एक ऐसा कानून है कि इसमें ना खाता ना भई, मालिक जो कहे वो सही, तो बंद कर दो। कितनी आवाज़ों को दबाया जाएगा, किस किस को बंद करो, जेलें कम पड़ जाएंगी अगर ये हाल रहा तो। सबसे पहले आंदोलन में जिस तरह से उग्रता आती जा रही है, उस पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज कर देना, गोली चला देना, प्रशासन द्वारा वहाँ पे कर्फ्यू लगा देना, ये तो एक ठोस, मैं नहीं समझता, रास्ता है। सरकारों को चाहिए कि जो मूल कारण है, जो आंदोलन को उग्र करने जा रहे युवाओं की या वहाँ के जनता जनार्दन की मांगे हैं, उस पर गंभीरता से विचार करें और उसका निराकरण करें। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आदमी फालतू बैठा है इस देश में कि चलो भाई मशाल लेके चलो, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, आंदोलन कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पीड़ा नहीं होती है तब तक कोई व्यक्ति चिल्लाता नहीं है। तो उसकी पीड़ा को समझे, सरकारों का दायित्व भी है उस पीड़ा को समझे और उस पीड़ा का निराकरण करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश के अंदर कोई इस बड़ी क्रांति का आगाज हो जाए। सरकार चाहे भाजपा की रही हो, वर्तमान में चल रही है, या पूर्ववर्ती सरकारें हों, उनकी कमियों का खामियाजा हमारे देश को नहीं भुगतना पड़े, इस पर ध्यान देना होगा, गंभीरता से ध्यान देना होगा। मैं ख़ास तौर से देश के प्रतिभाशाली जो मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मंत्रीगण मंडल के सदस्य हैं, विदेशों में नाम करने से देश ठीक है, बहुत उसकी अच्छी छवि बनती है, लेकिन देश के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं उनके चलते वो बनाई जा रही अच्छी छवि धूमिल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए जनता की आवाज़ को सुने और सही समय पर उचित निर्णय करते हुए जनमानस के मुद्दों को गंभीरता से लें। यही मेरा आज इस पॉडकास्ट में आपसे सम्मुख बात करने का मकसद भी यही है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के मुद्दों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से निर्णय लें। केवल लोगों को, जो आंदोलन के मुखिया हैं या जिनकी विचारधारा पे युवा जुड़ गए हैं, उनको अंदर बंद कर देने से, जेलों में पटक देने से या उनके एनकाउंटर कर देने से समस्याओं के समाधान नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सरकार ध्यान देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत। नमस्कार।